के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक समग्र देश में सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री जी मानवता की सेवा के साथ जुड़े हैं। अपने कार्यकाल के दरमियान गरीब, शोषित, वंचित और पीड़ितों के प्रति प्रधानमंत्री जी का समर्पण रहा। हम प्रधानमंत्री जी को अपने जन्मदिन पर क्या गिफ्ट दें? प्रधानमंत्री जी और गिफ्ट की कभी अपेक्षा रखते नहीं है। उसकी अपेक्षा होती है कि जनता सेवा के साथ जुड़े। उसको लेके हेल्थ मिनिस्ट्री ने सेवा पखवाड़ा 15 दिन में आयुष्मान भव अभियान तैयार किया है। कल राष्ट्रपति महोदया 13 सितंबर को आयुष्मान भव अभियान को लॉन्च करेंगे। आयुष्मान भव अभियान में हम क्या क्या कार्यक्रम करेंगे, उसके लिए मैं एक आपके सामने प्रेजेंटेशन रखूंगा ताकि मीडिया को बाद में 15 दिन के लिए सारी इंफॉर्मेशन आपके संज्ञान में रहे। 5 कंपोनेंट, एक आयुष्मान भव, दूसरा ऑर्गन डोनेशन प्लेस ड्राइव, तीसरा ब्लड डोनेशन ड्राइव, चौथा निक्षय मित्र सम्मान निक्षय 20 और स्वच्छता अभियान। एक के बाद एक मैं आपके सामने रखूंगा ताकि क्लैरिटी आए। एक है आयुष्मान भव। आयुष्मान भव में हम क्या करेंगे? तो राष्ट्रपति महोदया कल आयुष्मान भव अभियान को लॉन्च करेगी और ये अभियान में पहला पार्ट है, पहला पिलर है आयुष्मान आपके द्वार 30, यानी कि आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण हम प्रारंभ करेंगे। आयुष्मान मेला, देश में 1,60,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आयुष्मान मेला के द्वारा स्क्रीनिंग होगा, मुफ्त इलाज होगा। तीसरा, उसमें ही आयुष्मान विलेज और आयुष्मान सभा, उसमें क्या क्या एक्टिविटी करेंगे मैं आगे दिखाऊंगा। आयुष्मान आपके द्वार 30, उसमें इस सप्ताह के दरमियान हमारी अपेक्षा है कि हमारी आशा बहन, व्यक्तिगत इंडिविजुअल्स, एनजीओ तो आयुष्मान आपके द्वार में क्या मदद कर सकता है। दोस्तों, आज देश में 24 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बन चुका है, लेकिन देश में 60 करोड़ आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी हैं। उसको गरीबी जब किसी के यहाँ आती है, उस वक्त वो कार्ड क्रिएशन के लिए जाए, उसके पास कार्ड हो ना हो, उसको दिक्कत होती है। ऐसी स्थिति में आयुष्मान आपके द्वार 30 एक डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमने आयुष्मान ऐप बनाई है। आयुष्मान ऐप में आप भी स्वयं उसको डाउनलोड करके आपके मोबाइल में डाउनलोड करके उसमें कार्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो कोई इंडिविजुअल व्यक्ति भी कर सकते हैं। मैं स्वयं लाभार्थी हूँ तो मैं भी मेरा आयुष्मान कार्ड को क्रिएट कर सकता हूँ। मुझे कोई दूसरी व्यक्ति भी मदद करके कार्ड क्रिएट करवा दे सकते हैं। आयुष्मान ऐप में, आयुष्मान भारत ऐप में जाके वहाँ जाके आप कौन से गांव के, आपका आधार नंबर डालेंगे तो आप लाभार्थी है कि नहीं है, गांव डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, स्टेट डालेंगे तो पता चलेगा कि आप लाभार्थी है कि नहीं। या तो जिसके लिए आप कार्ड क्रिएट करना है उसका नाम डालो तो पता चलेगा कि आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी है कि नहीं है। ऐसे देश में हर लाभार्थी को, लाभार्थी सूची में जिसका नाम है, सबको आयुष्मान कार्ड क्रिएट करने के लिए अभी कहाँ भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वो स्वयं डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा हम कोविन से अपना सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते थे, हम वैक्सीनेटेड हैं तो वैक्सीनेशन हमने लिया है, उसका हम सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते थे। वैसा ही आयुष्मान भारत कार्ड का भी, आयुष्मान भारत कार्ड को डाउनलोड करके या तो डाउनलोड करवा के हम दूसरे को मदद कर सकते हैं। अपेक्षा है कि ये अभियान में
जो लाभार्थी है सभी को आयुष्मान भारत का कार्ड क्रिएट करने के लिए एक व्यापक तौर पर अभियान चल रहा है। नेक्स्ट, आयुष्मान मेला। आयुष्मान मेला में देश में, जैसा मैंने बताया, 1,60,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। हम इस अभियान से परमानेंट हर सप्ताह में आयुष्मान मेला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर लगाना चाहते हैं। वहाँ लाभार्थी आएगा, उसका स्क्रीनिंग होगा, उसको मुफ्त इलाज मिलेगा, उसको वैक्सीनेशन मिलेगा, सरकार की सारी योजना का फ्री लाभ उसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर मिले। इसलिए आयुष्मान मेला परमानेंट बाद में, हम कल से प्रारंभ करवा रहे हैं, बाद में रेगुलर हर सैटरडे फ्राइडे जो भी स्टेट अपने स्टेट में अनुकूलता हो स्टेट उसके अनुसार सप्ताह में एक बार हेल्थ मेला लगाएंगे। ये हेल्थ मेला में स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद उसको आवश्यकता हुई हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को कि उसको और एग्जामिन कराने की आवश्यकता है और विशेष ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, तो मेडिकल कॉलेज CHC पर हेल्थ कैंप लगाएंगे। वहाँ उसका इलाज होगा और वहाँ कोई विशेष ट्रीटमेंट की आवश्यकता होगी, टर्शरी केयर की आवश्यकता होगी, तो मेडिकल कॉलेज में लाके उसको आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी है या तो उसका और इलाज कराने की आवश्यकता है, तो मेडिकल कॉलेज के स्तर पर उसका इलाज हो जाए। तो आयुष्मान मेला, CHC पर आयुष्मान कैंप वो लगेगा। आयुष्मान भव अभियान के तहत 2 स्तरीय हेल्थ केयर के लिए व्यवस्था होगी। नेक्स्ट, आयुष्मान विलेज और आयुष्मान वार्ड। आयुष्मान विलेज किसको कहेंगे? तो आयुष्मान विलेज के लिए सभी राज्यों में, आज ही मैंने राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर से मीटिंग की थी, बहुत उत्साहित है। जिस गांव में 100% लाभार्थी आयुष्मान भारत योजना के है, उसका कार्ड क्रिएट हो जाए, आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी का कार्ड क्रिएट करने के बाद उसका आभा अकाउंट ओपन हो जाए, जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हर व्यक्ति का, आप लोगों ने भी आपका अकाउंट करा होगा और नहीं करा होगा तो करा लेना चाहिए, क्योंकि अभी ये समय नहीं रहा है कि हम फाइल लेके घूमते रहे। आपका सारा हेल्थ रिकॉर्ड, आपने आज कोई लेबोरेटरी कराई तो आपने रिकॉर्ड उसमें डाल दिया, तो आपका रिकॉर्ड परमानेंट वहाँ रहेगा। और आभा अकाउंट में आप कभी भी ट्रीटमेंट के लिए कोई डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर साहब को कहो कि मेरा अकाउंट नंबर है, तो लॉगिन करेगा। लॉगिन करेंगे तो OTP आएगा आपका मोबाइल में, क्योंकि आपने आपका मोबाइल नंबर दिया है, तो आपका मोबाइल में OTP आएगा। आप जब डॉक्टर साहब को देंगे तब डॉक्टर साहब आपका हेल्थ रिकॉर्ड को एक्सेस कर पाएंगे और उसमें आपने भूतकाल में क्या क्या ट्रीटमेंट ली है, आपका कौन सा डिसीज है, सारी इंफॉर्मेशन एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होने से आपको आगे इलाज कराने के लिए सुविधा होगी, आपकी हेल्थ हिस्ट्री होगी। तो ऐसा आभा अकाउंट आज देश में 40 करोड़ से अधिक नागरिकों का अकाउंट बन चुका है। जिस गांव में 100% आभा अकाउंट खुला हुआ हो। तीसरा हमने कंपोनेंट रखा है टीबी पेशेंट। गांव में जितना टीबी पेशेंट है सभी का स्क्रीनिंग हो गया हो, और जो पेशेंट है सभी नागरिक का स्क्रीनिंग हो गया है, पेशेंट है उसका इलाज चालू हो गया हो। 3, कंपल्सरी जिस गांव में हो गया है उसको आयुष्मान विलेज के रूप में 2 अक्टूबर को गांव में होने वाली, वैसे ही 2 अक्टूबर को गांव सभा वो कंपल्सरी होती है। ये सभा में एक गांव में 3 व्यवस्था सुनिश्चित हो गई है, तो उसको आयुष्मान विलेज घोषित किया जाएगा। उसके साथ 2 NCD स्क्रीनिंग और सिकल सेल स्क्रीनिंग को एडिशनल रखा है, ताकि सिकल सेल भी आज देश में एक बहुत बड़ा ट्राइबल सेक्टर में डिसीज है, उसके लिए सिकल सेल मिशन के तौर पर स्क्रीनिंग का एक अभियान चल रहा है, तो गांव उसमें भी जागरूकता से काम करे। ऐसे आयुष्मान विलेज की कल्पना हमने आयुष्मान भव में की है। नेक्स्ट, आयुष्मान सभा जैसा मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट,
ये 4 कंपोनेंट हुआ आयुष्मान भव में। एक कंपोनेंट हुआ हेल्थ मेला, दूसरा कंपोनेंट हुआ CSC लेवल का मेला, तीसरा कंपोनेंट हुआ आप आयुष्मान कार्ड क्रिएशन, चौथा कंपोनेंट हुआ गांव सभा और आयुष्मान विलेज। एक कुल मिला के 5 एक आयुष्मान भव का पिलर हुआ। ये पखवाड़ा के दरमियान और क्या क्या कार्यक्रम करेंगे? हम सब लोग जानते हैं ऑर्गन डोनेशन आज समय की मांग है। देश में ऑर्गन की जिस डिमांड है उसके सामने 2 to 3% ऑर्गन ही मिलता है लाभार्थी को। और एक ऐसा ऑर्गन डोनेशन एक ऐसा पुण्य का काम है, जब हम इस दुनिया में नहीं रहते, हमारा मृत्यु होता है, हमारी एक बार आंख बंद हो जाती है, मृत्यु हो जाता है, तो हम किसी को देख नहीं सकते। अब आप ये दुनिया में नहीं रहने के बावजूद भी दुनिया को देखना चाहते हैं, आप आई डोनेट कर दो, आप दूसरों के द्वारा दुनिया को देखते रहेंगे। ये छोटी बात नहीं है। आप नहीं रहे, आपका हार्ट बंद हो जाएगा, लेकिन आप हार्ट डोनेट कर दो। आप नहीं है दुनिया में, लेकिन आपका हार्ट दूसरे व्यक्ति के शरीर में धबकता रहेगा। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। तो ऑर्गन डोनेशन के लिए 15 दिन में व्यापक तौर पर अभियान हो, व्यापक तौर पर अवेयरनेस कार्यक्रम हो, लोग सामने से आके प्लेस ले कि मैं जब मेरे मृत्यु के बाद मेरा ऑर्गन को, एक ऑर्गन, सभी ऑर्गन जितना भी डोनेट करना चाहे, मैं रजिस्टर करता हूँ कि मैं मेरा मृत्यु के बाद प्लेस लेता हूँ कि मैं ऑर्गन डोनेशन करूँगा। ऐसा एक डैशबोर्ड पर जाके उसमें सभी कॉलेज जुड़ेगी, कॉर्पोरेट सेक्टर जुड़ेंगे। कई कॉर्पोरेट सेक्टर का जैसा कि बात चालू हुई तो मैसेज आने लगा, ये लोग भी उसमें जुड़ना चाहते हैं, NGO भी जुड़ना चाहती है, वो ऑपरेटिव सेक्टर भी जुड़ना चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी जुड़ना चाहते हैं। वो अपने अपने यहाँ से, आप में से भी कोई तय करेगी हमें 25-50 लोगों को इकट्ठा होकर प्लेस लेना है। प्लेस लेके ऑर्गन डोनेशन noto.government.in में जाके आप रजिस्टर करवा दो, रजिस्टर में आ जाएगा। लास्ट बार हमने किया था और ब्लड डोनेशन के लिए 1 लाख से अधिक बोतल का ब्लड एक ही दिन में 17 सितंबर को इकट्ठा हुआ था। वैसा हमारे हेल्थ के MOS हैं SP सिंह बघेल जी, उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र में कार्यक्रम करा है। 3-4 हज़ार लोग इकट्ठा होकर समूह में वो प्लेस लेंगे कि हम ऑर्गन को डोनेट करेंगे। ऐसे कई लोगों ने कार्यक्रम सुनिश्चित किया। ये बहुत बड़ी बात है। एक बार लोगों के मन में ऑर्गन डोनेशन के प्रति जागरूकता आएगी, धीरे धीरे ये ट्रेंड आगे बढ़ेगा और भविष्य में कोई भी निजी व्यक्ति को ऑर्गन के लिए दिक्कत ना हो, इस दिशा में ये कार्यक्रम को आगे ले जाना है। उसके लिए कई रिलैक्सेशन जो भूतकाल में ऑर्गन डोनेशन के लिए रूल्स रेगुलेशन में बदल करने की आवश्यकता थी, हमने बहुत कुछ किया है तो भविष्य में करते भी रहेंगे। तो ऑर्गन डोनेशन ये सेवा पखवाड़ा में एक हमारा कार्यक्रम है, उसमें भी आप सब लोगों का सहयोग मिले ये अपेक्षा है। नेक्स्ट, वैसा ये ब्लड डोनेशन जो हर बार हम करते हैं, उसमें हर लोगों को लगने के लिए आह्वान किया है। NGO सब जुड़ेंगे, रेड क्रॉस जुड़ेंगे, उसके लिए भी एक रक्त कोष करके पोर्टल है, वहाँ जाके सेवा पखवाड़ा के दरमियान जो NGO, आज शायद 6500 से अधिक NGO ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है कि वो ब्लड डोनेशन कैंप करेंगे। अभी 3-4 दिन है तो 17 तारीख तक और लोग जुड़ते जाएंगे। अपेक्षा है कि 1 लाख से अधिक बोतल का ब्लड कलेक्ट हो ताकि नीडी लोगों को उसका उपयोग हो सके। नेक्स्ट, आगे निक्षय मित्र सम्मान, हमने जो 13 तारीख को कार्यक्रम किया है, राष्ट्रपति महोदया ये अभियान को लॉन्च करेगी। उस वक्त लास्ट सेवा पखवाड़ा में हमने निक्षय मित्र के लिए अभियान चलाया। आपको सुन के सेटिस्फेक्शन होगा, हम कॉमर्स नहीं है, हेल्थ है, सेवा है। और जब हेल्थ का विषय को जोड़ के सेवा की बात आती है तो देश के लोग स्वाभाविक तौर पर सेवा करने के लिए आगे आते हैं। हमने कहा था
कि क्या हम प्रधानमंत्री जी को सेवा पखवाड़ा में वो देश के लिए लगे रहते हैं, देश के लिए समर्पण भाव से काम करते हैं, तो हम प्रधानमंत्री जी के लिए क्या करें? कुछ नहीं, हमें केवल इतना करना है कि हम सेवा पखवाड़ा में जुड़े और अलग अलग सेवा कार्य करें। उस वक्त हमने कहा था, सभी पॉलिटिकल पार्टी को मैंने लेटर लिखा था, इंडिविजुअल्स कई लोग आगे आए, एनजीओ आगे आई, कॉर्पोरेट सेक्टर आगे आए, 1 लाख निक्षय मित्र बने जिन्होंने 12 लाख पेशेंट को गोद ले लिया था, और सभी को प्रति महीने एक छोटी सी किट, उसमें न्यूट्रिएंट फूड होता है, 500-700 रुपये की किट होती है, ये परिवार में जाके देना ताकि पेशेंट को न्यूट्रिएंट फूड मिले। टीबी के लिए न्यूट्रिशन बहुत आवश्यक होता है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी वाले लोगों को टीबी जल्दी लागू होता है, तो हम टीबी मरीज को न्यूट्रिएंट फूड की किट दें, ये तो एक बात हो गई। उसके अलावा उसके साथ संवाद करो और नियमित मेडिसिन लेने के लिए आग्रह करें। नियमित मेडिसिन लेना चालू कर दें, न्यूट्रिएंट किट मिले, कभी हम फोन पर उसके साथ बातचीत करते रहे, उसका हौसला बढ़ाते रहे। आज 1 लाख निक्षय मित्र हर महीने टीबी पेशेंट को न्यूट्रिएंट फूड किट देते हैं। केवल एनजीओ जुड़ी हुई हो, केवल लोक प्रतिनिधि जुड़े हुए हो, पॉलिटिकल पार्टी जुड़ी, ऐसा नहीं। कई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने, कई पत्रकार मित्रों ने भी निक्षय मित्र बन के अपने गांव के टीबी मरीज हो या तो अपने चिन्हित किए हुए क्षेत्र के टीबी मरीज हो, उसको न्यूट्रिएंट किट पहुंचाते हैं। हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी जिन्होंने जहाज से अपनी जॉब की फर्स्ट पोस्टिंग था, झारखंड के कोई उसके फर्स्ट पोस्टिंग वाले ब्लॉक को उन्होंने गोद लिया है, वहाँ के क्षेत्र के लोगों को वो न्यूट्रिएंट किट पहुंचाते हैं। यहाँ दिल्ली में मेरे हेल्थ मिनिस्ट्री ने, दिल्ली में कौन सा इलाका है जो यहाँ का एक इलाका है सुल्तानपुरी, वहाँ टीबी मरीज ज़्यादा थे, तो मैं देखता हूँ हर महीने वहाँ कोई छोटा मोटा कार्यक्रम करके सारी मिनिस्ट्री के कर्मचारी अधिकारीगण चंदा इकट्ठा करके न्यूट्रिएंट किट वहाँ बांटते हैं, जो आपस में सोल्जरी कर लेते होंगे। ऐसा करके वहाँ अपने सुल्तानपुरी के टीबी पेशेंट है उसको सहयोग कर रहे हैं। लोग भागीदारी से ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन के लिए भारत में जो प्रयास हुआ है, ये प्रयास की सराहना आज दुनिया में हो रही है। स्टॉप टीबी को मैं भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्टर के रूप में चेयर कर रहा हूँ, वहाँ भी उसकी अच्छी चर्चा है। WHO के डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रोस G20 में इंडिया में आए थे, तो उन्होंने भी सराहना की है। उसके पहले एक ट्यूबरक्लोसिस के लिए स्टॉप टीबी की बोर्ड मीटिंग वो वाराणसी में थी। उस वक्त 10-15 देश के हेल्थ मिनिस्टर आए थे, ये सब लोगों ने भी अभियान की सराहना की। एक लोक भागीदारी से हम हेल्थ सेक्टर में कैसे काम कर सकते हैं, टीबी जैसी बीमारी के सामने कैसे लड़ सकते हैं, उसका एक उत्तम उदाहरण है। उसमें जो निक्षय मित्र बने हैं, यानी कि जिन्होंने टीबी मरीज को गोद लिया है, ऐसे निक्षय मित्र को सम्मानने का कार्यक्रम भी हमने रखा है। तो 13 सितंबर के अवसर पर सेवा पखवाड़ा में ऐसा कार्यक्रम के द्वारा जिन्होंने अच्छा काम किया हुआ है ऐसे निक्षय मित्र को सम्मानित करने का कार्यक्रम भी हम करेंगे। नेक्स्ट हो गया। और दूसरा लेबोरेटरी, जो लिस्टेड लेबोरेटरी है उसका भी चेकिंग होता है। उसमें जो गलती पाई जाती है, उसके यहाँ रखा हुआ इक्विपमेंट स्टैंडर्ड का नहीं है, तो उसमें रिपोर्ट गलत आने का चांसेस बचता है। ऐसा कोई चांस ना रहे, उसके लिए सरकार की ओर से हमेशा कोशिश होती है। अभी तो मिशन मोड में 200-300 यूनिट को भी चेक किया है। हर वीक में 4-5-10 फार्मा यूनिट को चेक किया जाता है। WHO GMP सर्टिफिकेट है, लेकिन वहाँ एक्चुअल उसको फॉलो किया जा रहा है। शेड्यूल M का इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी हमने आग्रह रखा है, ताकि फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस
सब लोग आने वाले दिनों में करें। 10,000 से अधिक हमारे फार्मा इंडस्ट्रीज, फार्मा प्लांट है, दुनिया के हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, यही टाइटल हमारा बना रहे, ये भी आवश्यक है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अमेरिका के बाहर US FDA अप्रूव्ड प्लांट दुनिया में भारत में है। ऐसे किसी इक्विपमेंट वाले पे कोई चेकिंग होता रहता है और जो भी उसमें रिस्पॉन्सिबल पाया गया, कई लोगों से 35 लोगों से लास्ट वीक में मैंने देखा था, उसके ऊपर एक्शन हुआ है। किसी का लाइसेंस रद्द किया गया है, किसी को शो कॉज नोटिस दी गई है। क्वालिटी एश्योर हो, उसके लिए हम सतर्कता से काम कर रहे हैं।